ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों को हल करते समय उनके जवाब के साथ साथ यदि कारण भी जान लिया जाए तो उसी प्रश्न के याद रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। विजन ऑफ विजडम की एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर से स्वागत। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के अगले 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानेंगे। यदि आपने इससे पहले के एमसीक्यू वीडियोज नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें। अब मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? वाणिज्य कार्यों के लिए, वैज्ञानिक गणना हेतु, बच्चों को सिखाने के लिए, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। आपको बताना है कि बेसिक भाषा का उपयोग इनमें से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। इसके नाम से ही पता चल रहा है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जिसको यदि हम हिंदी में पढ़ें तो सीखने के शुरुआती चरणों में काम आने वाले सभी तरह के सिंबल और इंस्ट्रक्शन का कोड जो है वो बेसिक में होता है। जब नई भाषा बनाई जाती है तो भाषा के डेवलपर सीखने वाले से ये उम्मीद करते हैं कि वे इंग्लिश के कुछ कीवर्ड्स जो इन भाषाओं में यूज में लिए जाने वाले हैं से पहले से ही परिचित हो, और ये कीवर्ड आपको सबसे पहले बेसिक भाषा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इसीलिए फोर्ट्रॉन और एल्गोल जैसी भाषाओं की सीखने से पहले यह रिकमेंड किया जाता है कि आप बेसिक भाषा से भली भांति परिचित हो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंटेल, सन माइक्रोसिस्टम। आपको बताना है कि जावा का आविष्कार करने वाली टीम जो है इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी? साथियों, इसका सही जवाब सन माइक्रोसिस्टम हो जाएगा। सन माइक्रोसिस्टम की एक टीम थी जिसे ग्रीन टीम कहा जाता था, जिसके जो चीफ इंजीनियर थे वो जेम्स कोसलिंग थे। 1991 में इन्होंने एक भाषा पे काम करना शुरू किया जिसका नाम इन्होंने अपने ऑफिस के बाहर एक ओक के वृक्ष के ऊपर रखा। 1995 तक इन्होंने जावा डेवलपमेंट किट पर अपना काम पूरा कर लिया था। जावा का पब्लिक अनाउंसमेंट 1995 में होने की वजह से जावा की ऑफिशियल जो डेट है इन्वेंशन की वो 1995 मानी जाएगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकते हैं, कुछ भाषाएं दे रखी हैं, उनमें से बतानी है कि कौन सी भाषाएं आजकल के कंप्यूटर पर रन करवाई जा सकती हैं। अंग्रेजी के समान दिखने वाली उच्च स्तरीय निर्देश, बेसिक भाषा, या कोई भी भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा अंग्रेजी के समान दिखने वाली उच्च स्तरीय निर्देश जो हैं, जिन्हें इंग्लिश में हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है, सभी कंप्यूटरों पर रन होती है। आप यदि ये सोच रहे हैं कि कंप्यूटर तो 0 और 1 की भाषा ही समझता है तो आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जो भाषाई निर्देश हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। कुछ प्रोग्राम पहले से ही कंप्यूटर में इंस्टॉल होते हैं जिनके द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज के ये इंस्ट्रक्शन जो हैं इनको मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ग्रिड होता है कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक, एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, सुपर कंप्यूटर का एक आदि प्रारूप, या फिर नाभिकीय अनुसंधान हेतु दीर्घ हेड्रोन संगठन का एक हार्डवेयर घटक। इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना होती है जिसमें कई अभिकलित प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। इसको इजीली समझने के लिए आप पावर ग्रिड का एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरह से आपके कस्बे में आपने देखा होगा कि पावर ग्रिड लगा होता है जो अन्य पावर ग्रिड के ओवरलोड को हैंडल करता है और पावर बैलेंस को बनाए रखता है। इसका एक और एग्जांपल कंप्यूटर के क्षेत्र में लें तो मान लीजिए आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग ऑफिस हैं आपके। इन ऑफिस में अलग अलग मशीन अलग अलग कार्यक्षमता के साथ इंस्टॉल्ड हैं। आप उनको एक ही सॉफ्टवेयर पे कंप्यूटर ग्रिड के माध्यम से ला सकते हैं और वो अलग अलग लोकेशन पे होते हुए भी आपके निर्देशानुसार कंप्यूटिंग पावर को शेयर कर सकती हैं। इसलिए कंप्यूटर ग्रिड जो है वो इस पर्पज़ से बनाए जाते हैं कि कम खर्चा करते हुए मशीनों के अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन किया जा सके। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, IBM के द्वारा, एप्पल कॉरपोरेशन के द्वारा, विप्रो के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का एक बेहतरीन एग्जांपल है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम।
आपको बताना है ये किसने डेवलप किया है। इसका सही जवाब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही जवाब है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है इन चारों लैंग्वेज में से कौन सी भाषा का उपयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता है। बेसिक, फोर्ट्रेन, कोबोल और पास्कल। 37 प्रश्न का सही जवाब जो है वो फोर्ट्रेन है। फोर्ट्रेन की फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका उपयोग वैज्ञानिक जटिल कैलकुलेशन को कंप्यूटर पर परफॉर्म करवाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि दिए गए सॉफ्टवेयर में से कौन से हैं जिसका वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज में लिया जाता है। इसका सही जवाब है MS वर्ड। पेज मेकर का उपयोग डेस्कटॉप पब्लिशिंग में किया जाता है। देखा जाए तो वर्ड स्टार भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसका उपयोग डोस ऑपरेटिंग सिस्टम के समय किया जाता था, इसलिए इसको फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से माइक्रोसॉफ्ट का जो MS वर्ड है वह ज़्यादा सही आंसर बैठता है। आपको भी परीक्षा में इसी सवाल का यही आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। हार्डवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कंप्यूटर में पासवर्ड क्यों लगाया जाता है, किस सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। इसका सही जवाब है तंत्र के अनाधिकृत अधिगमन से है। आप इसका एग्जाम्पल अपने मोबाइल से ले सकते हैं। जब आप मोबाइल में पासवर्ड लगाते हैं तो आप ये चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको पासवर्ड नहीं पता है वो इसका एक्सेस ना कर पाए। जो भी व्यक्ति उस डिवाइस का पासवर्ड जानता है तो वो उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अधिकृत व्यक्ति हो गया, इसलिए पासवर्ड का यूज जो है वो अनअधिकृत व्यक्ति को उस डिवाइस के एक्सेस से रोकने के लिए किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है। आपको बताना है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है उसका मेन कार्य क्या होता है। वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, निर्दिष्ट आंकड़ों की द्रुत गति से समावेशन कर सकता है, सभी प्रकार के कंप्यूटरों को तेजी से चला सकता है या केवल प्रवाह चार्ट बना सकता है। इसका सही आंसर है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन कर सकता है। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर को कंप्यूटर का बेहतर उपयोग करने के लिए सभी तरह से पैरेलल रूप में सोचना होता है। वह जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहा है उसके आउटपुट क्या होंगे और वह दूसरे पैरेलल सिस्टम को किस तरह से प्रभावित करेंगे, इन सभी के बारे में कंप्यूटर प्रोग्राम चिंतन करता है और उसके अनुरूप नए सिस्टम को डिजाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। आपको बताना है कि टेलीफोन लाइन का यूज करके आप इंटरनेट किस डिवाइस की मदद से एक्सेस कर पाते हैं। कीबोर्ड, CPU, मॉडेम या फिर प्रिंटर। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा मॉडेम। मॉडेम शब्द जो है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों के मिलने से बना है। मॉडेम में दो तरह के सर्किट होते हैं, एक मॉड्यूलेशन के काम आता है, दूसरा डीमॉड्यूलेशन के काम आता है। जब आप अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं तो मॉड्यूलेशन किया जाता है। जब आपका कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से भेजे गए सिग्नल को प्राप्त करता है तो वह डीमॉड्यूलेशन सर्किट को यूज करता है। मॉड्यूलेशन सिग्नल को इनक्रिप्शन करने में भी यूजफुल है, वहीं डीमॉड्यूलेशन इनक्रिप्टेड सिग्नल को डिक्रिप्ट करने में उपयोगी है। अब चलते हैं हमारे बोनस क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है। साथियों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन है जापान, रूस, USA या फिर ब्रिटेन। इनमें से कौन से देश में सर्वाधिक कंप्यूटर कंज्यूमर है आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही आज के हमारे 10 क्वेश्चनों की ये श्रृंखला पूरी हुई। उम्मीद है विजन ऑफ विजडम का ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले 10 शानदार सवालों के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।